नहीं देखेंगे कि तुमने तरावी 8 पढ़ी हैं या 20 पढ़ी हैं। हम ये नहीं देखेंगे कि तुमने ज़ोहर में 10 रकातें पढ़ी हैं 12। इस ज़िंदगी देने वाले ने हमारी ज़िंदगी को, हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए उसने हमें एक किताब दी कुरान की शक्ल में, और उसने सिखाने वाला दिया, एक मुअल्लिम दिया। कुरान को भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं समझ सकते। इस किताब को पढ़ाने वाला, इस किताब को समझाने वाला दिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये कुरान हमें ये बताता है कि अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी उसी के आइडियल और नमूने के मुताबिक गुजारना। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में एक बेहतरीन आइडियल है, एक बेहतरीन नमूना है। क़यामत के दिन हम ये नहीं देखेंगे तुमने ऊपर नियत बांधी या नीचे बांधी। हम ये नहीं देखेंगे कि तुमने तरावी 8 पढ़ी हैं या 20 पढ़ी हैं। हम ये नहीं देखेंगे कि तुमने ज़ोहर में 10 रकातें पढ़ी हैं 12। हम तो ये देखेंगे कि तुम्हारी नमाज उस तरीक़े के मुताबिक है या नहीं जो तरीक़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें दिया है। क्योंकि हमने आइडियल और नमूना बनाया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को। इसीलिए मेरे भाइयों, आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर आए, जितने भी नबी आए, उनको भेजा ही इसलिए गया कि अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है उसको गुजारा कैसे जाए। उस वक्त और उस हालात में जैसी ज़रूरत पड़ती थी उन हालात के मुताबिक अंबियाए किराम आया करते थे और अपनी कौम को ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े बताया करते थे कि तुम्हारा मालिक, तुम्हारा परवरदिगार इस तरीक़े से ज़िंदगी तुम्हारी चाहता है, इस तरह गुजारो। घर में किस तरह गुजारो, पड़ोसियों के साथ किस तरह गुजारो, जानवरों के साथ किस तरह गुजारो, रिश्तेदारों के साथ किस तरह गुजारो, गैर मुस्लिमों के साथ किस तरह गुजारो, रात किस तरह गुजारो, दिन किस तरह गुजारो। आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। और इसीलिए आप उसूल देखेंगे, ज़ाब्ता देखेंगे तो एक ज़ाब्ता कहीं नहीं बदलता है। आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सबका मूल मंत्र एक ही था, सबका कलमा एक ही था। और दुनिया में जितनी भी कौमें, जितने भी जमातें हैं, जितने भी गिरोह हैं, हर जमात और हर गिरोह के अंदर जिंदगी को गुजारने के उसूल बताने वाले ज़रूर आए हैं। आइए कुरान क्या कहता है, कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए, अनाउंसमेंट कर दीजिए, बता दीजिए दुनिया वालों को, लोगों को, यहूद व नसारा को, अहले किताब को बाखबर कर दीजिए और उनको मुतला कर दीजिए कि आओ आए अहले किताब, आए किताब वालों, आए तौरात वालों, ज़बूर वालों, इंजील वालों, आए यहूद व नसारा, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सबका कलमा एक, सबका मूल मंत्र एक। नूह अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा जब इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। मुहम्मद रसूलुल्लाह जब इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।
कलमे का दूसरा जुज़ तो बदलता गया, लेकिन पहले जुज़ में कभी तब्दीली नहीं हुई है। ये मूल मंत्र है पहला ज़िंदगी गुजारने के उसूल, कि सबसे पहले उस रब को अपना रब मानो और इबादत के लायक उसके अलावा कोई नहीं है। इसलिए कि माँ के पेट से लेकर इंतकाल तक अगर किसी ने तुम्हारा ख्याल किया है तो वो ज़ात है सिर्फ अल्लाह की, इसलिए इबादत भी होगी तो सिर्फ अल्लाह की, परिस्तिश भी होगी तो सिर्फ अल्लाह की, पेशानी झुकाई जाएगी तो सिर्फ एक अल्लाह के सामने। सबका मूल मंत्र एक ही रहा। हर आने वाले नबी ने आखिरी नबी के बारे में भी बता दिया, और अल्लाह कहता वलक़द बअथना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत के अंदर, हर कौम के अंदर एक रसूल भेजा है, एक सचेत करने वाला भेजा है, एक डराने वाला भेजा है। हर कौम के अंदर, हर उम्मत के अंदर एक रसूल आया। वलिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौम के अंदर एक डराने वाला भेजा है, जिंदगी के उसूल बताने वाला भेजा है। वो तुम्हें बताएगा कैसे उठो, कैसे चलो, कैसे शादी करो, कैसे खाओ, कैसे पियो, क्या खाओ, क्या पियो, कैसे सो। ये सारी चीज़ें तुम अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं कर सकते हो। जिसने ज़िंदगी दी है उस ज़िंदगी देने वाले की मर्जी के मुताबिक होंगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सिखाने के लिए अंबिया किराम और पैगंबरों को इस दुनिया में भेजता रहा है, और उस सिलसिले की आखिरी कड़ी ख़त्म हो जाती है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। ऐसे करो, ये बताएंगे, इनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, क्योंकि इनको मैंने भेजा है ज़िंदगी के उसूल बताने के लिए, ज़िंदगी के ज़ाब्ते बताने के लिए। इसलिए आप देख जाइए, हिंदू धर्म के अंदर 18 पुराण हैं, 18 पुराण। उनमें 3 पुराण बड़े मशहूर हैं, श्रीमद् भागवत महान पुराण, कल्कि पुराण और भविष्य पुराण। कल्कि पुराण और भागवत पुराण के मुताबिक इस विश्व में, इस दुनिया में 64,000 नबी आए हैं। कितने? 64,000, 64,000 नबी आए हैं। और हमारे यहाँ बहुत से उलमा से सुना होगा, मौलवियों से, कहते कमोबेश 1,24,000। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि नबियों की बहुत ज़्यादा तादाद हमारे यहाँ पर भी है, और नबियों की बहुत ज़्यादा तादाद का सबूत उनके यहाँ पर भी है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि 24 जो नबी आए हैं, 24 वेदों में, पुराणों में, वो बड़े नबी बताए गए हैं, और वही 24 नबी कुरान में भी आए हैं। वेदों में 25वें नबी को सबसे बड़ा नबी बताया गया है, कुरान में भी 25 नबियों का जिक्र है। यानी 25वें नबी सबसे लास्ट में, आखिर में आएंगे। 25 नबियों का नाम वेदों में और 25 नबियों का नाम कुरान में। लेकिन लास्ट में और अंत में जो आएंगे उनका नाम वेदों में क्या आता है और हमारे यहाँ उसका नाम क्या आता है, ये चीज़ देखने के लायक है। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका। 25वां जो ऋषि, जो पैगंबर अंत में आएगा, लास्ट में, उसका नाम मोहम्मद होगा। मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद होगा। अंधिकारम नाशम, उसके आने के बाद अंधेरा मिट जाएगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा। पहला नाम क्या बताया गया? अंधिकारम मोहम्मद, मोहम्मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद। दूसरा नाम विदाहमिद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्ताद, सिखाने वाला, दुनिया को इल्म बताने वाला, विद, बहुत बड़ा विद्वान,
जिसका नाम अहमद होगा, वेदा हामिद, पुरुष महानिमादित, इंसानी शक्ल में इंसान बनकर इंसानी शक्ल में दुनिया में आएगा। पुरुष इंसान, आखिरी नबी, उसका नाम अहमद होगा, महान इंसान होगा, महान पुरुष होगा। पुरुष महानिमादित्य वरुण तपसा, महान पुरुष बनकर इस दुनिया में आएगा। जब वो इस दुनिया में आ जाए तो उसी की कुटिया में चले जाना, उसका नाम अहमद होगा। दूसरा नाम क्या बताया गया? अहमद। पहला नाम मोहम्मद, दूसरा नाम वेदों में क्या बताया गया? अहमद। तीसरा नाम तथस्तु शंभल गिराम में सो तो स्वाजीव जाता है, वो शंभल गिराम में आएगा, यानी मक्के में सो तो स्वाजीव जाते हैं, ऊंची जगह पर खड़े होकर लोगों को भाषण देगा, लोगों को सुनाएगा, अच्छी बातें बताएगा, यानी मिंबर पर खड़े होकर लोगों को खुतबा देगा। ऊंची जगह पर खड़े होने का मतलब मिंबर पर खड़े होकर लोगों को खुतबा देगा, अच्छी बातें सुनाएगा। मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्यता, उसके आने के बाद नेकियों के काम होना शुरू हो जाएंगे और वो पाप ताप को मिटा देगा। पापिता विभज्यता, वो गुनाहों का मिटाने वाला होगा। तीसरा नाम गुनाहों का मिटाने वाला। अल्लाह के नबी ने अपने जो नाम बताए, मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़िए, अल्लाह के नबी कहते हैं इन्नली अस्मान, मेरे चंद नाम है। अना मुहम्मदुन, मेरा एक नाम मोहम्मद है। वाना अहमदु, और मेरा एक नाम अहमद है। मेरा एक नाम मोहम्मद है, मेरा एक नाम अहमद है। व अनल माही, और मेरा एक नाम माही, मिटाने वाला। यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, अल्लाह मेरे जरिए कुफ्र को मिटाएगा। मेरा एक नाम कुफ्र को मिटाने वाला, गुनाहों को मिटाने वाला भी है। वेदों में जो नाम बताए गए हैं वो नाम हदीस में भी अल्लाह के नबी बता रहे हैं कि मेरे ये नाम हैं, मेरे ये नाम है। अब आप देखिए, कलमा सबका एक। अभी तो मैंने मूसा ईसा का नूह का कलमा बताया, अथर्ववेद का 20वां कांड पढ़ेंगे तो हिंदू भाइयों का भी यही कलमा है। ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परम पिदम, त्वं जो चाहिन स्वर्ग तो जपे नाम मुहम्मदम। पंडित मरने से पहले अपने बेटे से कहता है, हाय मेरे बेटे, हाय मेरे पुत्र, अन कहीं पढ़ लेना। मरने से पहले ये वर्ड पढ़ लेना, ला इलाहा हरण पापन। जब तू ला इलाहा पढ़ लेगा तो तेरे पाप हरण हो जाएंगे। ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परम पिदम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना, तेरे सारे पाप मिट जाएंगे, तेरे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला, इस्लाम ले आओ। कलमा पढ़कर जब कोई गैर मुस्लिम इस्लाम लाता है तो क्या कहा अल्लाह के नबी ने? जब तुम कलमा पढ़ोगे, इस्लाम लाओगे, तो इस्लाम लाने से पहले तुमने जितने भी गुनाह किए हैं वो सारे के सारे गुनाह तुम्हारे माफ़ कर दिए जाएंगे। शर्त यह है कि सिद्क़ दिल से इस्लाम कबूल कर लो। इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला। यहाँ नजर डालिए आप और देखते जाइए, हिंदू धर्म का भी यही कलमा है, ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परम पिदम। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तुम्हारे सारे पाप हरण हो जाएंगे, सारे पाप मिट जाएंगे, सारे गुनाह तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। तो हम जो चाहें स्वर्ग तो जपे नाम मुहम्मदम। और अगर तुम स्वर्ग चाहते हो, पैराडाइज चाहते हो, जन्नत चाहते हो, अगर तुम जन्नत चाहते हो, पैराडाइज में जाना चाहते हो, स्वर्ग चाहते हो, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के रास्ते पर चलने वाले बन जाओ। तो जपे नाम मुहम्मदम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों पर चलने वाले, आपके इताअत और फरमा बरदारी करने वाले बन जाओ। मोहम्मद साहब की बात मानकर उस पर अमल करने वाले बन जाओ। ये हिंदू भाइयों का भी कलमा है।
और वो तो आपने 50 बार सुना होगा, एकम ब्रह्मादित्य नास्ते निनास्ते किंचन। इसको मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि 50 बार आप सुन चुके होंगे। एक ही ब्रह्मा है, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ही नहीं, कतई नहीं। ये सारी चीज हमें बतला रही है कि जिंदगी जिसने दी है वो हमसे क्या चाहता है, जिंदगी को किसके उसूलों पर हमें चलाना चाहिए। अगर हम जिंदगी अपने मनमाने